नेक्स्ट आता है पूंजी संरचना के सिद्धांत। पूंजी संरचना के सिद्धांतों में चार प्रकार के सिद्धांत शामिल किए गए हैं। पहला है शुद्ध आय सिद्धांत, शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत, मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत। शुद्ध आय सिद्धांत डेविड डुरांड द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजी संरचना में परिवर्तन से संस्था की पूंजी लागत तथा संस्था का कुल मूल्य प्रभावित होता है। मतलब हमें मानते हैं कि अगर किसी व्यवसाय में इक्विटी शेयर के स्थान पर अगर डिबेंचर और लोन अगर अधिक मात्रा में उपयोग किए गए हैं तो वहां संस्था की पूंजी तथा संस्था कुल मूल्य दोनों प्रभावित होंगे। उसे कहते हैं शुद्ध आय सिद्धांत। शुद्ध आय सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं। जैसे पहली मान्यता कि कोई आयकर नहीं होता, कोई इनकम टैक्स नहीं होता। नंबर 2, ऋण पूंजी की लागत क्षमता पूंजी की लागत से कम है। नंबर 3, ऋण पूंजी की लागत जिसे आप ब्याज कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, वो और क्षमता पूंजी की लागत यानी कि डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, ये दोनों स्थिर रहेंगे, समान रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर हम इन मान्यताओं की बात करें तो ये मान्यताएं वर्तमान में सही सटीक नहीं बैठती है, क्योंकि एक तो इसे माना गया है कि डिविडेंड की रेट फ्लेक्सिबल नहीं है, स्थिर रहती है, जो कि वर्तमान में ऐसा नहीं है। और दूसरा ये मानते कि सब कोई आयकर नहीं है, जबकि आज वर्तमान में भारत जैसे कंट्री जहां आयकर है, जहां जीएसटी है, वहां अलग अलग टैक्स रेट्स होती है। ये सिद्धांत वही यूजफुल होगा या वही सटीक बैठेगा जहां आयकर या इनकम टैक्स शून्य है। इसमें टोटल वैल्यू फर्म निकालने का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला होता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए हमारे पास कितना लाभ है डिविडेंड देने के लिए, भाग इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। इसमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाली जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भाग वैल्यू ऑफ फर्म गुणा 100। दूसरा जो सिद्धांत है उसे कहते हैं शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत। यह सिद्धांत, पिछला सिद्धांत और ये दोनों सिद्धांत, ये वाला सिद्धांत यानी ये दोनों सिद्धांत डेविड डुरांड द्वारा प्रतिपादित है। यह सिद्धांत आय सिद्धांत से पूर्णतः विपरीत है। इसमें माना जाता है कि संस्था की पूंजी संरचना में परिवर्तन करने से संस्था के मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। इसकी कुछ मान्यताएं हैं। संस्था की कुल पूंजी को ऋण पूंजी तथा क्षमता पूंजी में विभाजन करना मुश्किल है। पूंजी संरचना के प्रत्येक स्तर पर व्यवसाय की जोखिम बनी रहती है। ऋण पूंजी की दर स्थिर है, कोई टैक्स नहीं है, और कम लागत वाले ऋण पूंजी के उपयोग में वृद्धि से क्षमता पूंजी की वित्तीय स्थिति की जोखिम में वृद्धि होती है। इसमें वैल्यू फॉर्म निकालने का फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भाग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगला सिद्धांत आता है हमारे पास मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत, जिसे अपन एमएम सिद्धांत के नाम से भी इसे हम जानते हैं। मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत में जब निगम करों को ध्यान में नहीं रखा जाता है तब ये सिद्धांत शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत के समान होता है। इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार ही पूंजी संरचना में परिवर्तन का संस्था की समस्त पूंजी लागत तथा संस्था कुल मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मोदी गिलियानी मिलर सिद्धांत दो प्रकार से काम करता है, एक तो निगम करों की अनुपस्थिति में, एक निगम करों की उपस्थिति में। अगर निगम करों की अनुपस्थिति है तो ये शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत के समान काम करता है, और अगर निगम कर उपस्थित है तो ये परिचालन आय सिद्धांत के समान काम करता है। इसमें वैल्यू फर्म निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, इक्विटी के लिए उपलब्ध लाभ भाग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन की रेट, इक्विटी वाली। उसके बाद में आता है परंपरागत आय सिद्धांत।
परंपरागत आय सिद्धांत को शुद्ध आय सिद्धांत और शुद्ध परिचालन आय सिद्धांत के बीच का रास्ता माना गया है। इसमें 3 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। एक तो ये माना जाता है कि यदि संस्था की आय स्थिर है और ज़्यादा इनकम हो रही है तो आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचें। कम इनकम है तो डिविडेंड दे दें, और अगर हानि की स्थिति है तो भी डिविडेंड दे दें। और अगर आय कम है, अगर प्रॉफिट कम है तब तो डिविडेंड देना है, प्रॉफिट सामान्य है तो आप निर्णय लेंगे कि देना है नहीं देना है, और लाभ अधिक है तो आपको विनियोग करना चाहिए। ये इन 3 आधारभूत बातों पर चलता है चौथा सिद्धांत। इस चैप्टर में एक ही प्रश्न बनता है कि पूंजी संचय सिद्धांत क्या है, उनका आप विस्तार से वर्णन कीजिए। इस पे मैं एक PDF भेजूंगा जिसे आप पढ़ेंगे। धन्यवाद।